बोली अदालत, फिलहाल लागू नहीं होगा कानून, लेकिन कानून वापसी पर अड़े हैं किसान। ये आंदोलन को ठंडा करने के लिए, किसानों को घर भेजने के लिए हो रहा है, पर जो किसान की मांग है, तीनों कानून जो है वो रद्द होना चाहिए। बोली अदालत, कमेटी सुनेगी किसानों की पूरी बात, लेकिन किसानों को कमेटी नहीं है मंजूर। कमेटी बना दी, कमेटी के लोग कौन हैं? वो तो सरकार के ही तो आदमी है। अशोक गुलाटी नंबर 1 किसानों का मुलजिम। उसके ऊपर जड़ा वा स्टे वाली वो असी सानू पसंद नहीं, ना कमेटी बनाने की वाली गल पसंद है। बोली अदालत, छोड़ो घमासान, निकालो समाधान, लेकिन अब भी आंदोलन पर अड़े हैं किसान। हम जगह नहीं छोड़ देंगे बिल वापसी के बगैर, ना आंदोलन खत्म करेंगे बिल वापसी के बगैर। किसान आंदोलन में आज का दिन बेहद अहम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या सुप्रीम कोर्ट ने की दखल से किसानों की समस्या का हल निकलेगा? बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि किसान संगठन सामने आए हैं। कहा है आंदोलन बाकायदा पहले की तरह जारी ही नहीं, आगे और भी जोर से हम चलाने वाले हैं। कृषि कानून पर कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। तीनों ही कृषि कानून को लेकर स्टे लगाने के बाद जो कमेटी बनाई है, 2 महीने 10 दिन में उसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। पहली बैठक 10 दिन के भीतर हो, ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। इस बीच किसान आंदोलन करने वाले तमाम किसान संगठन के नेता सामने आए और उन्होंने कहा है हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर विरोध मार्च की तैयारी है, उसको लेकर जबरदस्त चर्चा है। सरकार का पक्ष है कि यह हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, और इसी पर आज किसान नेताओं ने कहा है कि हम कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये 15 तारीख को तय करेंगे। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। हमारा लाल किले पर जाने का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हम ऐतिहासिक प्रदर्शन 26 जनवरी को करने वाले हैं। सुनिए क्या कहा है किसान नेताओं ने। इस तरह की बात प्रोजेक्ट हो रही है कि कोई लाल किले पे झंडा जाए, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग अपील के लिए जूझ रहे हैं, और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे, और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी, जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है, ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बोले सोने हो। किसान आंदोलन का क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के तीनों कृषि कानून पर स्टे लगाने से मान जाएंगे किसान? इस सवाल का जवाब कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों साफ है। वकील के.एल. शर्मा ने कोर्ट में बहस की शुरुआत करते हुए साफ किया कि किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। वहीं कोर्ट के बाहर आंदोलन में शामिल किसान नेता ने भी साफ किया, कानून वापसी से पहले घर वापसी नहीं होगी। हम क्या कहीं जान लग रहे, गोली खाएंगे, घर तो नहीं जाएंगे। या तो घर जीत कर जाएंगे बिल वापसी पे, या मर कर जाएंगे, डेड बॉडियां घर जाएगी। इससे अलग कोई रास्ता नहीं सरकार के पास में। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज सख्त कदम उठाते हुए ये साफ कर दिया कि किसान और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध का अंत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने यह भी साफ किया कि ये रोक अनिश्चित काल के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है।
इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत शामिल हैं। किसानों ने तो रुख साफ कर दिया कि वो आंदोलन जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी पर अब सियासी बवाल भी छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी ने सवाल दागे हैं कि समिति में 3 सदस्य तो पहले ही कृषि कानून वापसी के खिलाफ है, वो किसानों के साथ नहीं सरकार के पक्ष में है। मेरा मुंसिफ मेरा कातिल है तो मुझे इंसाफ और न्याय कौन देगा? अगर इन 3 कमेटी मेंबर का पहले से ही मन बना हुआ है कि 3 काले कानूनों को वापस ना लेना दिया जाए, तो ये क्या इस किसान की आवाज, पुकार, गुहार खुले मन और खुले दिमाग से सुनेंगे? इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किसान नेताओं को भी कमेटी के सदस्यों पर संदेह है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था या कानून के समर्थक रहे हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही इन कानूनों को लाए जाने की सिफारिश की थी। देश का किसान इस फैसले से निराश है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष के रवैये से ये साफ है कि ये गतिरोध अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। हमारी पहले से ये कहना था कि इन कानूनों को रद्द करिए, किसानों के साथ बैठिए, आपके बाकी कॉर्पोरेट मित्रों के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठिए और जो भी कानून जो लाना है वो पार्लियामेंट में ले आइए कायदे से, पार्लियामेंट में कायदे से चर्चा होकर वो कानून वहाँ पे पारित हो। सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ इससे कुछ अच्छा निकलेगा, मगर अंततः ये मामला पॉलिटिकल लेवल पर रिजॉल्व होने वाला है, क्योंकि ये नीति और नीयत का मामला है। यानी आंदोलन के लगभग 50 दिन बाद किसान और विपक्ष दोनों ही अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजी नहीं दिख रहे। सरकार की मुश्किलें अब 26 जनवरी की तरफ बढ़ती जा रही है। और हमने किसान यूनियन को बार बार ये आग्रह किया है कि जिस प्रावधान पर आपको आपत्ति है वो प्रावधान पर आप चर्चा करिए, आपत्ति बताइए। हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। 15 तारीख को वार्ता का अगला दौर है। मुझे आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अदालत में 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च का मुद्दा भी उठा। सरकारी पक्ष के वकील इस बात की गारंटी पर जोर डाल रहे थे कि किसान पक्ष से यह आश्वासन मिले कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर विरोध मार्च पर रोक लगेगी, लेकिन किसानों के पक्ष से वकील आज अदालत से नदारद थे। तो आंदोलन खत्म होने के आसार लगभग ना के बराबर है। किसानों ने सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मूले पर भी सवाल खड़े कर मामले को और पेचीदा बना दिया है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पहले जैसा ही जारी है। रूपरेखा तय करेंगे, आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि अभी हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुलह का रास्ता 2 कदम आगे बढ़ने के बजाय नए आरोपों के घेरे में आ गया है। अब सरकार ही नहीं, किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी निराश है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव वल्लभ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी जी हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के जुड़ रहे हैं। मोहिनी मोहन मिश्रा जो कि भारतीय किसान संघ के नेशनल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, प्रेसिडेंट किसान शक्ति संघ के जुड़ रहे हैं और युद्धवीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास युद्धवीर सिंह जी आना चाहती हूं। ये जो हुंकार भरी है आप लोगों ने, युद्धवीर जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हैं। ये हुंकार सुनिए आपने किसानों की, 26 जनवरी को ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब देखिए, सरकार आप हैं, लेकिन आज शक का दायरा इस कदर हावी है कि आपके 4 जो सदस्य हैं इस कमेटी में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, उन सब पर सवाल खड़े कर रहे हैं किसान। उन्होंने कहा है कि हमें इन पर विश्वास ही नहीं है। इन्होंने हमेशा, और मेरे पास सभी का, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, मैं आपको बताती हूं, इन्होंने एक बार कहा है कि किसानों के साथ बातचीत हुई थी, ये एक अनफेयर क्लेम है। तीनों ही आप जिन्हें अपॉइंट किया गया है खास तौर पर, एक एक जो मेंबर है इसके, उन पर वो शक जाहिर कर रहे हैं। अब क्या कीजिएगा सुधांशु जी? अंजना जी, आपकी बात में थोड़ा संशोधन करता हूं। यह अपॉइंट सरकार ने किया है क्या? तो गजब हो गया है।
सरकार पे विश्वास नहीं, संसद पे विश्वास नहीं, सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास नहीं, और खुद की हालत ये कि एक नेता हम चुन नहीं पा रहे हैं। मतलब हकीकत तो ये कि अपने पे विश्वास नहीं। युद्धवीर सिंह जी ने अपने पीछे चौधरी चरण सिंह जी का चित्र लगाया। चौधरी चरण सिंह जी एक जमाने में आंदोलन करते थे और जो वो कह देते थे वो फाइनल होता था। फिर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत करते थे, जो कह देते थे वो फाइनल होता था। चौधरी देवीलाल जी, बड़े बड़े आंदोलन हुए। सरदार प्रकाश सिंह बादल, बड़े बड़े आंदोलन हुए। अरे और तो और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम बारडोली किसान सत्याग्रह के लिए मिला। यहां तो हम आपस में तो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और हम सब पे अविश्वास थोपे दे रहे हैं। एक संशोधन मैं कर देती हूँ सुधांशु जी, ये वाले भी वही हैं जो पहले दिन से आज तक कह रहे हैं एक ही बात, अड़े हुए हैं, तीनों कानून वापस लो। इन्होंने कौन सा इधर उधर की बात की है? मैं कह रहा हूं ना, 42 किसान यूनियनों में एक बताइए जिसका अध्यक्ष ना हो, जो कहता हो हमारे सारे 10,000 सदस्य बात करेंगे, मगर आंदोलन में सबसे बात होनी चाहिए। सरकार उस पर भी तैयार है, मगर अब तो आप सर्वोच्च न्यायालय पे भी विश्वास। अरे हमारे लिए भी ये फैसला आसान नहीं है। युद्धवीर जी जुड़े क्या, दिखाइए। एक मिनट अंजना जी, एक बात मैं कहूं, तकनीकी दृष्टि से किसी चलते हुए कानून को रोकने का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद में है ये मेरी जानकारी में नहीं है, परंतु फिर भी सरकार स्वीकार करके उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। अन्यथा किसी विधायी कार्य में जब न लागू हुआ हो, देखिए सर्वोच्च न्यायालय 3 चीजों के ऊपर टिप्पणी कर सकता है। एक, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हुई है नहीं। 2, मूल अधिकारों का हनन हुआ या नहीं। तीसरा, संविधान के मूल ढांचे में अतिक्रमण हुआ या नहीं। इसके बावजूद जो निर्णय आया हम उसको स्वीकार करके इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, परंतु अविश्वास किधर है यह देखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, अभी टिकैत साहब कह रहे थे कि वो तो मल्टीनेशनल खुले बाजार की बात कर रहा था। ये ट्रैक्टर रैली निकाली थी, मैं विनम्रता से पूछता हूं कितने किसान केवल एचएमटी के ट्रैक्टर पे आए थे, जो सरकारी कंपनी, और कितनों के पास बाहर के ट्रैक्टर थे पता है? वो कितनों के पास केवल बीएसएनएल का फोन है और बाहरी फोन नहीं है। भाई आप अपनी सुविधा के लिए तो खुले बाजार का पूरा प्रयोग कर रहे हैं सुधांशु और जी, दूसरे के लिए कह रहे हैं किसान नेताओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनना है सरकार की तरफ से। किसान नेताओं के साथ एक समाधान की तरफ आपको बढ़ना है। कौन सा नेता क्या कह रहा है, कौन सी गाड़ी में, कौन से ट्रैक्टर में आ रहा है, इससे आप तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। अंजना जी अब हम नहीं है बीच में। अब जब सर्वोच्च न्यायालय पे नहीं मान रहे तो कैरेक्टर वाली बात सामने मान ही नहीं रहे हैं, वो तो आप ही तो मान रहे हैं बीच में। तो वो तो कोर्ट की तरफ जाना ही नहीं चाहते सुधांशु जी, वो कोर्ट की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं। उनको तो लग रहा है इस कमेटी के सामने पेश होने से बेहतर है सरकार से नरेंद्र तोमर से बात करना। ये कमेटी, अंजना जी आप तो पत्रकार, ये कमेटी पहले ये बोलिए हमने, सरकार ने अपॉइंट किया न्यायालय में, बोलिए आप पहले। मैं युद्धवीर सिंह का इंतजार कर रही हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित है। जैसे युद्धवीर सिंह आते हैं ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी। पहले आप जवाब दीजिए, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है, सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है। तो फिर तो अब तो टकराव सुप्रीम कोर्ट से ले रहे हैं ना, सरकार से नहीं। तो सबसे टकराव हो गया कि नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। नहीं, ये सवाल तो मैं उनसे पूछूंगी कि आप सरकार की भी नहीं मानेंगे क्या, कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, लेकिन शक जाहिर कर दिया है गौरव वल्लभ साहब की पार्टी ने। तो गौरव वल्लभ जी से युद्धवीर सिंह जैसे गौरव वल्लभ जी की पार्टी का तो गौरव वल्लभ जी गौरव वल्लभ जी, अब सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है आपको। हालांकि ऐसा शक तो बीच बीच में आप लोग जाहिर करते रहे हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों पर ही आप लोग औपचारिक रूप से ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। अंजना जी, हमारे देश में संविधान के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार किसका? चुनी हुई सरकार का। 64 करोड़ किसानों ने वोट किसको दिया? सरकार को दिया। सरकार अपनी नैतिक जिम्मेवारी से इतना क्यों भागती है और हरदम कपड़े, ट्रैक्टर, घड़ी, फोन यही देखती रहती है? अरे नियत देखो और दिल देखो। और जो सदस्यों की बात है, मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूं एक एक सदस्य के बारे में। श्रीमान अशोक गुलाटी जी, वो क्या लिखते हैं कि ये जो फार्मर्स है और अपोजिशन है वो मिसगाइडेड है, ये उनका स्टेटमेंट है, इस पे आर्टिकल लिखा है। दूसरे सदस्य पीके जोशी साहब, वो लिखते हैं कि देश में एमएसपी की जरूरत नहीं है, एमएसपी के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। तीसरे सदस्य हैं श्रीमान अनिल घनवत जी, वो लिखते हैं कि उन्होंने लिख के फार्म बिल के सपोर्ट में अपना मेमोरेंडम दिया। और अंतिम सदस्य अंजना जी, सुनिएगा ये बहुत रोचक है, उनका नाम है श्री भूपेंद्र सिंह जी, वो तो इस केस में पेटिशनर है और वो पेटिशनर कमेटी के मेंबर बन गए।
इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो तो पेटिशनर है। पेटिशनर यहाँ पे कमेटी का मेंबर बन गया। मुझे नहीं पता, माननीय उच्चतम न्यायालय पे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को और मुझे और कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है। पर समस्या ये है कि सरकार हर वक्त अपनी नैतिक जिम्मेवारी से क्यों भागती है? अगर सुप्रीम कोर्ट को तो डायरेक्टली किसानों ने वोट देके नहीं चुना ना, सरकार को चुना। इन 3 काले कानूनों को वापस लें। और अगर आपको कमेटी का ही शौक है, मैं सरकार के लिए बोल रहा हूं, कमेटी का शौक तो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है। सुनिए मिस्टर गौरव वल्लभ, मिस्टर गौरव वल्लभ, देखिए फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह बोलिए, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि आप जलेबी बनाने के लिए आए हैं शो पे। अगर फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह बोलिएगा तो गौरव वल्लभ जी, मैंने भी इधर उधर शब्द नहीं किए। मैंने भी बताया कि खुद अशोक गुलाटी ने कहा है कि ये डिजास्टर हो जाएगा अगर प्राइवेट प्लेयर्स को हम खरीदारी से रोकेंगे। मुझे भी पता है कि ये सदस्य क्या है नहीं है। हमने इससे पहले आपको ये भी बताया कि प्रमोद कुमार जोशी जो एक सदस्य थे, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने सीधे कहा है कि एमएसपी की लीगल गारंटी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आज आप जलेबी बनाने आए हैं सर। या तो सीधा कहिए या तो सही है। नहीं, एक सेकेंड सर, एक कागज है। ये कमेटी किसने बनाई है सर? ये कमेटी किसने बनाई है? अंजना जी, 4 सदस्य हैं, चारों बोलते हैं कि ये कानून से बढ़िया कानून किसानों के लिए हो नहीं सकता। चारों में से लिख के दे रहे हैं कि एमएसपी की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। तो फिर ऐसी कमेटी क्या निर्णय देगी? और किसान क्या मांग रहे हैं? किसान मांग रहे हैं 2 चीजें, कि इन 3 काले कानूनों को वापस लो और एमएसपी की लीगल गारंटी दो। मैं कभी घुमा के बात नहीं करता हूं अंजना जी, आप स्वयं जानते हैं। लेकिन मैं ये तो तथ्यों के साथ आया। सुप्रीम कोर्ट, तथ्य हमारे पास भी है, लेकिन इसकी जवाबदेही किसकी होगी? कमेटी किसने बनाई है? मुझे लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कल कहा था और आज भी जो कहा, कल क्या कहा, उन्होंने गहरी नाराजगी बताई। उन्होंने ये कहा तुमसे नहीं हो पाएगा, सरकार के लिए ये बोला। मुझे लगा सरकार विवेकपूर्ण तरीके से सोच के, अपने आप की अंतरात्मा को सोच के, इतनी बड़ी लताड़ पड़ी उनको सुप्रीम कोर्ट के, वो सोच के इन 3 काले कानूनों को उनको वापस ले लेना चाहिए था और एमएसपी की लीगल गारंटी का ऑर्डिनेंस दे देना चाहिए था। किसान तो यही मांग रहे हैं ना। किसान गए नहीं कोर्ट में, किसान जो ऑर्डिनेंस बनाया वो सरकार। ठीक है सुधांशु जी, 2 लाइन का रिमार्क, उसके बाद त्यागी जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। 2 ही लाइन का। ये गौरव वल्लभ जी की पार्टी तो 56 साल देश चला चुकी है। ये कानून कैसे वापस लिया जा सकता है? संसद का बना हुआ कानून कैसे वापस लिया जा सकता है? और साफ साफ आप बोल रहे हैं कि आप सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं और जलेबी नहीं बना रहे हैं, आप सीधा बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय पे कर रहे हैं। और क्यों ना हो? क्योंकि अभी आपने कहा ना, आपके तो प्रवक्ता दिखे, जयवीर सेठगिल दिखे और रणदीप सुरजेवाला दिखे। क्यों दिखे? इसी में तो बात है, क्योंकि आपके नेता तो किसानों से सुर में सुर मिलाते हुए मिलान चले गए और वहां से ऐलान कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना उनके साथ में 15 दिन से जलवायु जलाल से बाहर है और यहां बैठ के आप भाषण देके सीधे सर्वोच्च न्यायालय पर अटैक कर रहे हैं। सीधे बोल रहे हैं, मैं मान रहा हूं, बिल्कुल सीधा अटैक कर रहे हैं। मेरे को बोलने और आप कह रहे हैं सरकार वापस ले ले, तो मुझे बता दीजिए कि एक आदेश के द्वारा संसद से पारित अधिनियम या कानून कैसे वापस लिया जा सकता है? कृपया मुझे बता दीजिए, आप तो पढ़े लिखे। बता दीजिए किस कानून के द्वारा वापस? बता रहा हूं अंजना जी, किसान गए नहीं कोर्ट में। अब ये इनका ध्यान है कौन कहां गया, प्रावधान से वापस लिया जा सकता है? मुझे एक मिनट, आप सरकार रहे 56 साल। सुधांशु जी 1 मिनट सुनिए। आज 48 दिन हो गए, 65 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी। आपका तो कोई नेता नहीं गया वहां शहादत पे श्रद्धांजलि देने। मैंने आपको भी कई बार कहा आप मेरे साथ चलिए, आप भी नहीं चले। मुझे लगा आप तो चलते। क्या बोल रहे हैं आपके नेता? हम तो कह रहे हैं वो गलत है, जो कह रहा मैं उनके साथ हूं। वो तो बैठा हुआ है 10,000 किलोमीटर दूर, क्यों हो रहे हैं? और आगे आप हमको भाषण दे रहे हैं। सुनिए ना, मैंने तो आपसे पूछा था वो प्रावधान बताइए जिससे संसद से पारित कानून एक आदेश के द्वारा सरकार हटा सकती हो, आपके जो आप नहीं बता पा रहे। सुनिए सुधांशु जी, आप सुनिए, आपके नेता क्या कह रहे हैं? जो किसान बैठे हैं वो मुर्गे चिकन खाने बैठे हैं, वो पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, चीनी एजेंट है, हलुए है, कनाडा के एजेंट है, बाहर के पैसे पिज्जा खा रहे। क्या क्या नहीं बोला आपने। और मुझे एक चीज बात कहिए,
जो पीके जोशी जी ने लिखा है, आपका भी वही मंतव्य है ना? आप भी एमएसपी को खत्म करना चाहते हो, आप भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट को खत्म करना चाहते हो, आप भी राशन जो प्रणाली है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शांता कुमार कमेटी को लागू करना चाहते हो। देखिए ये नहीं हो सकता, तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और ऑर्डिनेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, जरा किसानों को भी बोलने दीजिए। रुकिए सुधांशु जी, आ रही हूँ। केसी त्यागी जी, एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद युद्धवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, किसी वजह से उनकी फीड नहीं आ रही थी। जल्दी से त्यागी जी आपके पास आते हुए, सवाल तो आज ये है कि देखिए तीनों कानून वापस हो, ये नाक की लड़ाई अब बन चुकी है। ये सवाल भी तो पूछा जाना चाहिए कि आप कुछ लेकर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आप ये धरना इसलिए क्यों नहीं करते हैं कि एक ऑर्डिनेंस लाए सरकार या कोई भी कानूनी प्रावधान करे और एमएसपी को सुनिश्चित करे, सरकार के लिए भी और प्राइवेट बाजार के लिए भी। लेकिन आपकी जिद तो यह है कि हम आंदोलन खत्म कर देंगे, आप तीनों बिल वापस कर लो। अंजना जी, मुझे कष्ट है कि जब भी आपके चैनल पे इस तरह की डिबेट होती है तो वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनकर के रह जाती है। जो किसानों की असली तकलीफें हैं, जो उनकी मिजरीज हैं, जो 6 साल से नहीं कई सौ सालों से चली आ रही हैं, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद कोई किसान की तकलीफ में, एगोनी में, डिसास्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उस पर बहस नहीं हो पाती है। मैं बहुत तकलीफ़ के साथ कहना चाहता हूँ कि जो बहुत लंबे विषय हैं उसमें एक तो गौरव वल्लभ जी को भी मैं बता दूं, मैं राज्यसभा का सदस्य था उस दौरान जब CACP के चेयरमैन मिस्टर अशोक गुलाटी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। मेरा राज्यसभा में बाकायदा वक्तव्य है, मैं किसी समय आपको भेजूंगा कि इनको आपने क्यों बनाया हुआ। 6 साल से वो जो कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइस के चेयरमैन हैं और वो फसलों के दाम नहीं बढ़ने दे रहे, वो MSP नहीं बढ़ने दे रहे, नंबर 1। नंबर 2, मैं प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य से 100% सहमत हूं कि MSP खत्म नहीं होगी, लेकिन यह भी ध्रुव सत्य है कि खरीद पर MSP भी किसानों को नहीं मिलती है। जो MSP सरकार के द्वारा जो प्रोक्योरमेंट होता है, सिर्फ उसी पर प्राइस मिलता है, उसके बाहर जब किसान बेचता है उसको उसके दाम नहीं मिलते हैं। लेकिन कोई मैकेनिज्म ऐसा बिल्डअप होना चाहिए कि जो किसान सरकार को MSP देता है FCI का, प्रोक्योरमेंट का, उसके बाद भी कैसे मिले। अब जितने भी ये रिफॉर्म्स हुए हैं, 1991 में रिफॉर्म शुरू हुए, बाजार के हाथ में सारी चीज चलेगी। ये एक मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्र को, देखिए ये जो आपातकाल था, ये जो संक्रमण काल था, 70 करोड़ लोगों को हमने, भूखे लोगों को अनाज दिया है, भूखे लोगों को मुफ्त, विदाउट कॉस्ट। आपकी सरकार ने 2013 में, 1 सेकंड, 2013 में जो आपने योजना बनाई थी जिसमें दाल भी, चावल भी, गेहूं भी सब्सिडाइज रेट पे दिया जाएगा, वो आज भी चालू है, उसमें कोई कटौती नहीं हुई है। अगर आप चाहते तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आपने 2013 में पास किया था उसमें MSP का प्रोविजन भी जोड़ देते, आपका भी तो आधा अधूरा रहता है। और तीसरी बात ये है अंजना जी, मेरा एक सवाल तो सुनिए सर, उसका जवाब तो दीजिए, आगे का रास्ता उसी से निकलेगा, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूं कि ये कैसा आंदोलन है जो कहता है तीनों कानूनों को वापस ले लो, हम चले जाएंगे। आंदोलन तो ये होना चाहिए कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमको MSP की लीगल गारंटी नहीं मिलती है। हम कुछ लेकर जाना चाहते हैं। देखिए जो MSP की ही तो लड़ाई है ना किसानों की। मैं सुधांशु जी की बात से सहमत हूं, ये कोई एक पार्टी के किसान संगठन का आंदोलन नहीं है। मुझको चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी देवीलाल, प्रकाश सिंह बादल आदि नेताओं के साथ करने का मुझे सौभाग्य मिला है। अभी आएंगे युद्धवीर जी, बैठे हैं ये पुष्पेंद्र जी, चौधरी टिकैत 15 लाख किसानों को लेकर के मेरठ कमिश्नरी में बैठे थे। उनके एक आह्वान पर यस या नो किसान आते थे या जाते थे। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में मैं उस मंच पे था जहां 50 लाख किसान इंडिया गेट पे आए थे, किसी की एक मूंगफली का दाना भी उठा के नहीं ले गए। मैं चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में रहा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका ना तो कोई नेता है इस आंदोलन का, इसकी मांगे ठीक है, एक नेता नहीं है, कोई पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है, कोई राजनीतिक दर्शन नहीं है, इनकी इकोनॉमिक डिमांड्स हैं और जो इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, उसके हम साथ हैं। यद्यपि
हमारी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर इन कानूनों का समर्थन किया था, लेकिन अगर किसानों को कुछ डाउट्स हैं तो मैं चाहता हूं कि वो डाउट खत्म होने चाहिए। ठीक है, युद्धवीर जी जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं आपको ये बताऊं, त्यागी जी ने जो कहा, बड़े भाई है मेरे और हम बहुत समय तक हमने इनके सानिध्य में काम किया है, बिल्कुल सही इन्होंने इश्यू उठाए और बात की है। आज जो कुछ हुआ, कल पिछली 2 तारीखों में हमने ये बयान दिए कि देश में कहीं ना कहीं ये संदेश गया कि न्याय जिंदा, लेकिन आज जिस तरह से गला घोटा गया, ये बार बार सरकार कहती रही कि अशोक गुलाटी की रिकमेंडेशन पे ये कानून बना। अशोक गुलाटी कमेटी का रेफरेंस बार बार इन लोगों ने दिया और आज वही अशोक गुलाटी की चेयरमैनशिप पे सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय दिलवाएगा। इससे बड़ा भद्दा मजाक किसान के साथ कोई अदालत कर नहीं सकती है। हम बड़ा आशावान थे, अदालत की तरफ देख रहे थे कि सरकार शायद हमको न्याय नहीं दे पा रही है, कोर्ट हमें न्याय देगा। आज कमेटी में जो 4 नाम दिए हैं, तो हो गया, ये किसान याद रखेगा इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। हम आए थे और मैं अंजना जी सुनो, आपको बता दूं, एमएसपी हमारे लिए इन 3 कानूनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो युद्धवीर जी मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक पॉजिटिव एजेंडा क्यों नहीं? एक पॉजिटिव एजेंडा क्यों नहीं कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें एमएसपी पर लीगल गारंटी नहीं मिले? ये नेगेटिव एजेंडा से तो पॉलिटिक्स की बात आती है ना कि तीनों कानून वापस ले सकते हैं। एमएसपी केवल पंजाब हरियाणा की बात नहीं, पूरे देश का किसान को एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण एमएसपी है। ये तीनों कानून वापस होंगे युद्धवीर जी हमारे लिए, और हमने अपने तमाम साथियों को बता दिया। यही तो मैं बता रही हूँ कि आप लोग ऐसा तो नहीं कि एक ऐसे अंधेरे चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अगर आप एमएसपी की मांग करेंगे तो ये, अगर आपने आंदोलन इतने दिन किया है तो कुछ लेकर जाइएगा ना। अंजना जी सुने, तीनों कानून रद्द हो जाने से आपको क्या मिलेगा सर? तीनों कानून भी जो रद्द होने महत्वपूर्ण है, वो उनमें भी इतनी खामियां हैं कि उनको रद्द किए बगैर चलेगा नहीं। लेकिन एमएसपी सबसे 1 नंबर का मुद्दा एमएसपी है, और एमएसपी पे मैंने कहा भी है, अपने सब साथियों को कहा है, और हमारी ये 15 तारीख की जो बैठक होगी, एमएसपी को हम शुरू में ही एमएसपी से ही बात शुरू करेंगे, ये हमने तय किया। ठीक है, जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। मोहिनी मोहन मिश्रा जी हमारे साथ है। अच्छा मोहिनी मोहन जी मिश्रा जी, आपका रिएक्शन में छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप ही से शुरुआत करूंगी। कमिटी नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन वहीं से लड़ाई नई छिड़ गई है। मोहिनी मोहन मिश्रा जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के अमल पर तो रोक लगा दिया है, लेकिन सवाल अब विश्वास का है। उस कमेटी से किसान सहयोग नहीं करेंगे, उनको संदेह से देखते हैं। अब ऐसे में उनका आंदोलन और भी बढ़ रहा है। किस तरह बढ़ता हुआ दिख रहा है और आप कहां खड़े हैं? अंजना जी, पहले दिन से, अभी ये ब्रेक के पहले जो विषय चल रहा था, पहले दिन से हमने ये मांग रखे थे सरकार के सामने, और किसान संगठनों को भी हमने बता रहे थे कि मंडी के अंदर, मंडी के बाहर एमएसपी के नीचे खरीदारी ना हो, ऐसा कोई नया कानून बने। इस कानून में नहीं जा सकती, ये व्यापारी का कानून है। दूसरी विषय है, अगर कमेटी के जो सदस्य है उनके ऊपर उनका ऑब्जेक्शन है, उनके ऊपर भरोसा नहीं है, तो जरूर जाना चाहिए कमेटी में अपना विषय रखने के लिए। मैं कांग्रेस के जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं और किसान नेता जो बैठे हैं युद्धवीर जी, उनको आग्रह करता हूँ, अगर ये कमेटी के लोग, किसान, ये जो कानून के पक्षधर लोग आप सोचते हैं, तो अपना विषय तो वहाँ जरूर जाना चाहिए, जोरदार तरीके से जाना चाहिए। सारे लोग मिलके वहाँ जाके कमेटी के सामने अपना विषय रखें, नहीं तो एक तरफा हो जाएगा। कानून के पक्षधर लोग वहाँ विषय रखेंगे, रिपोर्ट चला जाएगा, तो उसके कारण उसके कमेटी के सामने सारे लोग जरूर जाए, अपना विषय को सही ढंग से रखें। तीसरा विषय, ये कांग्रेस का प्रवक्ता यहाँ बोल रहे थे, मेरे को संदेह है कुछ विषय को। यहाँ किसान नेता भी युद्धवीर से बैठे हैं, बाकी नेता भी जो बाहर है वो भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे। पहले ये कमेटी के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के ये जो निर्णय के खिलाफ कांग्रेस का जजमेंट, ये वक्तव्य आया या नेताओं की जजमेंट आया, किसान नेताओं की? ये बड़ा प्रश्न है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। कहीं ये तो जो भूपिंदर सिंह मान जी को लिया गया उस कमेटी में, उसमें दूसरे किसान यूनियन के नेता तो नाराज नहीं है, तो ये सारी विषय को जोड़ के देखना पड़ेगा। ये सारी विषय पर जो किसान वहाँ आंदोलनरत है, जो बैठे हैं, 50 दिन हो रहा है, ये तुरंत इस विषय को अपने क्लीन आना चाहिए कि ये ना कांग्रेस के पीछे ना आगे है, हम किसान के साथ है। और ये जो मांग आपने भी बता रहे थे, हम उसके साथ सहमत है। एक नया कानून राज्य और केंद्र मिलके
क्योंकि केंद्र नहीं बना सकता है। मंडी के अंदर जो गड़बड़ हो रहा है, मंडी का कानून राज्य बनाएगा, केंद्र बनाएगा मंडी के बाहर कानून। तो राज्य केंद्र मिलकर एक नया कानून बनाए जहां की देश भर में कहीं भी एमएसपी के नीचे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। दबाव रहेगा। अच्छा, एक किसान यूनियन के सदस्य को शामिल किया, नाराजगी इस वजह से तो नहीं है, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है, तो आप लोगों के ट्रैक्टर पर कांग्रेस के नेता भी सवार होंगे? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि जो 4 सदस्य हैं वो पब्लिक में उनकी पोजीशन सबको पता है। उन्होंने लेख लिखे, समर्थन करते रहे कि भाई ये कानून बिल्कुल ठीक है और एमएसपी की व्यवस्था लागू रहनी चाहिए जैसी चल रही है। लेकिन लीगल गारंटी वाली जो बात है उसके विषय में इन्होंने बहुत साफ कहा है कि कोई लीगल गारंटी की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास लेख खुद रखे हुए हैं अशोक गुलाटी जी के, विशेषकर इंडियन एक्सप्रेस में छपे हैं। बाकी विस्तार से अगर आप चाहो तो बता सकता हूं, लेकिन आपने खुद बता दिया है, पहली बात। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए था, इसमें 4 पक्ष हैं। नंबर 1 सरकार जिसने कानून बनाया, नंबर 2 किसान जो इसका विरोध कर रहे हैं, नंबर 3 जो किसान ऐसे संगठन जो ये कह रहे हैं कि भाई इनका समर्थन कर रहे हैं, और कृषि विशेषज्ञ। सबसे कहा जाता है कि 2-2 लोग दे दो और एक सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से रिटायर्ड जज देते, तब जो है जाकर के सबको लगता कि हमारे अपने आदमी कमेटी में बैठे हैं, इसकी बात को हम मानेंगे। लेकिन इन्होंने एक तरफा अचानक सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता लग गया 4 घंटे 2 घंटे में कि ये एक्सपर्ट है इस देश में? किसने इनको नाम दिए? सुप्रीम कोर्ट ने। कितने नाम दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट को? उसमें से 4 नाम छांटे या 4 ही नाम किसी ने दे दिए थे? अचानक सुप्रीम कोर्ट के जज से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो जाकर के तुरंत ही उनके पास नाम आ जाएंगे। कांग्रेस वाले मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ठीक है, इसका जवाब लेते हैं उनसे। उसके बाद कांग्रेस वाला सवाल, आप लोगों के ट्रैक्टर पर विरोध प्रदर्शन के दिन कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे? देखिए, हमारे साथ केवल और केवल जो कांग्रेस है, बीजेपी या कोई है, सामान्य व्यक्ति के रूप में कोई आता है जाता है, हमारा कोई मतलब नहीं है। नहीं। हम केवल किसान आंदोलन कर रहे हैं और अपना आंदोलन, हमारे आंदोलन सामान्य व्यक्ति के रूप में आप आ जाइए, कोई भी चला जा सकता है, इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, राजनीतिक व्यक्ति जो है वो एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो आप एक तरह से कह रहे हैं कि कोई भी शामिल हो सकता है। भाई किसको कैसे रोक लेंगे हम? अगर कोई व्यक्ति भीड़ में चला आ रहा है तो किसको रोक लेंगे आप? ठीक है, गौरव वल्लभ जी, व्यक्ति को नहीं भाषण दिया जा रहा है। आपको सामान्य व्यक्ति लगते हैं कि नहीं लगते हैं? जी अंजना जी, नहीं रुक जाइए, मैं उनसे पूछ रही हूँ। पुष्पेंद्र जी ने कहा सामान्य व्यक्ति आ सकता है, तो मैं वही पूछ रही थी कि गौरव वल्लभ जी आपको सामान्य व्यक्ति लगते हैं ना? अरे हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी सामान्य भीड़ में आ जाए, आप आ जाएं, गौरव वल्लभ आ जाएं, सुधांशु त्रिवेदी आ जाएं, नरेंद्र मोदी जी आ जाएं, कोई भी आ जाए सामान्य व्यक्ति के रूप में। युद्धवीर जी से भी एक रिएक्शन इस पर लेते हैं, उसके बाद आ रहे हैं जल्दी से। युद्धवीर जी, आपकी सभी नेताओं के बैठने से कोई दिक्कत नहीं है? सबका कांग्रेस पार्टी के नेता भी बैठ जाएं ट्रैक्टर पे? देखिए, आप सुने, कोई भी ट्रैक्टर पे, मंच पे, कोई माइक पे, कोई पॉलिटिकल आदमी को हम किसी को अलाउ ना किया ना करेंगे। हमारा जो आंदोलन है वो शुरू से रहा है, जो नेता वहाँ जाते रहे हैं, लेकिन किसी को मंच पे नहीं जाने दिया हमने, किसी को भाषण नहीं देने दिया हमने। और ऐसे ही जो हमारा ट्रैक्टर पे जो हम सेलिब्रेशन है हमारा 26 जनवरी का, उसमें किसान ही होंगे। हमारी उसमें कोई नेता हमारे ट्रैक्टरों पे जो है वो मार्च नहीं करेगा चढ़ के, उसमें हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। ये हमारा शुरू से निर्णय है पूरा किसान मोर्चे का, और ये इस पे कायम रहेंगे, आज तक कायम है, आगे भी कायम रहेंगे। सुधांशु जी, वो सीधा कह रहे हैं कि हम राजनीतिक पार्टियों को मंच नहीं देंगे, और किसानों ने, इनके क्रेडिट के लिए ये जाता है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा राजनीति से दूर इसको रखा है। उसके बाद त्यागी जी, मैं आ रही हूं आपके पास। कई जगहों पर सर अलग अलग स्टॉल्स लगाए थे पॉलिटिकल पार्टीज ने, किसानों ने वहां जाकर नहीं, अपने लंगर में खाना बनाया और खाया। देखिए अंजना जी, यही तो मैं कह रहा था, एक नेता ना होने की समस्या। युद्धवीर जी ने कहा हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को आने नहीं देंगे। पुष्पेंद्र जी ने कहा जिसका देश में नेता नहीं एक चुना जाएगा वो अपना आंदोलन नहीं कर सकता, किसान आंदोलन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई नेता नहीं है चुना हुआ। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए, फिर आप बात कर रहे हैं सर आप। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, तब आपको कैसी वैसी दोनों बात समझ में आ जाएगी। अभी आपके चैनल के ऊपर युद्धवीर जी ने कहा हम किसी राजनीतिक दल को नहीं आने देंगे। पुष्पेंद्र जी ने कहा कोई भी आ जाए हम कैसे रोक सकते हैं, राहुल गांधी जी भी आ जाए तो हम नहीं रोक सकते। अब बताइए किसकी बात सही मानी जाए? अब आप बता दीजिए, मैं ऐसी बात कर रहा हूं या वैसी बात कर रहा हूं? इस वक्त हमारे साथ अनिल घनवंत जी जुड़ रहे हैं, जो कि इस कमेटी में शामिल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। स्वागत है आपका अनिल जी।
सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उस समिति के 4 सदस्यों की जो समिति है उसके एक सदस्य हैं जिसको किसानों के साथ बातचीत करनी है, लेकिन लगता है बहुत कांटे हैं इस राह में, क्योंकि किसान संगठन इस समिति में अविश्वास जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहली बात आप मीडिया के जरिए, आज तक के जरिए क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा कदम उठाया है। पिछले 50 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है और इसने बड़े ठंड में किसान बैठे हैं, 51 किसानों ने शहादत दी है इस आंदोलन में, तो कहीं तो भी ये रुकना चाहिए और किसानों के हित में एक कानून बनना चाहिए। जो कानून सरकार ने पारित किए थे वो अगर हमें मंजूर नहीं है तो उसमें संशोधन करके उसमें सुधारना करके किसानों के सामने, सरकार के सामने फिर से पेश करना पड़ेगा। तो कानून रद्द करने की जो जिद हमारे आंदोलक किसान नेता कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि पिछले कई सालों से, 70 सालों से जो कानून हमारे देश में चल रहा था तो वही चालू रहेगा अगर किसान ये कानून पीछे लिए गए तो पिछले 70 सालों में क्या रिज़ल्ट है इसका? 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, वो कर्जे में डूब रहे हैं और किसान गरीब होता जा रहा है। तो इससे बाहर निकालना है तो कुछ हल निकालना पड़ेगा, कुछ तो कुछ कानून बनाना पड़ेगा। अब ये कानून आपको मंजूर नहीं है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरवेंशन करके उसमें आपको एक समय दिया है, तो इस समय में जो कमेटी गठित की गई है उससे कोऑपरेट करके बात करके एक सबके हित में रहेगा ऐसा एक कानून का ड्राफ्ट तैयार करके एक रिपोर्ट तैयार करके पेश करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट तय करेगी आगे क्या करना है। ठीक है अनिल जी, आप शेतकारी संगठन में हैं, आप अध्यक्ष हैं उसके, और आपने इन तीनों ही कानून का समर्थन किया है। 8 दिसंबर 2020 को आपने लिखा है कि ऐसे तमाम संगठन, आपने लिखा है ऐसे तमाम संगठन जो इन कानूनों का समर्थन करते हैं उनको हमें इकट्ठा करके आंदोलन करना चाहिए। आपने कहा कि जो महाराष्ट्र के किसान हैं उनका विरोध से कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा कि अगर केंद्र ने इन कानूनों की वापसी की तो ये केंद्र के लिए अच्छा नहीं होगा। आपने सीधा एक तरह से धमकी केंद्र सरकार को दी थी। इन्हीं वजहों से किसान संगठनों को आप पर संदेह है, वो ये मानते हैं सर, उनका संदेह मैं आपके सामने रख रही हूं, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा ताकि वो आप पर विश्वास करें। उनका कहना है कि इसके मद्देनजर आप तो वही बात कहेंगे जो सरकार कह रही है, अब आप उनका संदेह कैसे दूर करेंगे ये बताइए। आप मेरी बात गलत तरीके से रख रहे हैं। हमने तीनों कानूनों का समर्थन नहीं किया है। हमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कानून के बारे में सुधार की हमने उसमें अपेक्षा व्यक्त की है। उसमें लीगल जो उन्होंने एस्पेक्ट रखा था, रेवेन्यू के द्वारा न्याय देने का जो प्रावधान रखा था उसके बारे में हमारा ऑब्जेक्शन था। ऐसे हमारे भी ऑब्जेक्शन थे, पूरी तरह से हमने समर्थन नहीं किया है। लेकिन पिछले 40 सालों से हमारा संगठन किसानों की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। उसको व्यापार की आज़ादी चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी की आज़ादी चाहिए। और अगर ये पहला कदम किसी भी सरकार ने उठाया है कि किसानों की पाँव की बेड़ियाँ तोड़ने की कोशिश की है, तोड़े नहीं है, तो उसका समर्थन हमने किया है। नहीं तो केवल किसी पार्टी के सरकार ने ये ला है करके विरोध करना और हमने 40 साल जो मांगा है उसके ही विरोध में खड़ा रहना कैसे ये हो सकता है। तो हमने आज मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। आज मैं कमेटी का सदस्य हूँ। आज मेरी जो राय है, मेरा जो आइडियोलॉजी है वो बाजू रख के मेरे को काम करना पड़ेगा। जो आंदोलक किसान नेता है उनके साथ बात करके उनको क्या चाहिए उसके बारे में स्टडी करके, अगर उनको प्रोटेक्शन चाहिए, एसएमपी का सपोर्ट चाहिए तो वो कैसे दिया जा सकता है उसके बारे में हम सोचेंगे। जिन किसानों को फ्रीडम चाहिए उनको फ्रीडम कैसे दिया जा सकता है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार होगी। हमारा अभी जो पूर्व का सोच है उसका कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, एक बार भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। युद्धवीर जी, अपना पक्ष रखा उन्होंने।
आप उनसे सीधा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी है, वो कह रहे हैं कि अपनी जो भी मेरी निजी सोच है उसको साइड में रखकर मैं किसानों के समाधान के लिए ही काम करूंगा। ऐसे में आप क्यों संदेह कर रहे हैं उन पे? फिर मैं आ रही हूँ त्यागी जी, गौरव जी। हाँ, पिछले 30 साल से हम और ये आमने सामने हैं, ये लिबरलाइजेशन की सपोर्ट करते रहे हैं। ये हर जो भी आज कुछ हो रहा है ये उसके 30 साल से हिमाती रहे हैं और हमने 30 साल से ये कहा है कि हिंदुस्तान की खेती और किसानी को बचाने के लिए, हिंदुस्तान में खेती व्यवसाय नहीं है, जीवन पद्धति है हिंदुस्तान के लोगों की। बहुत छोटा किसान है, वो इन तमाम चीजों में अगर फंसा दिया गया तो वो खत्म हो जाएगा, ये पूंजीवाद खा जाएगा उनको। और ये जो सज्जन हमारे साथी हैं, ये हमेशा इनका संगठन है वो हमेशा इनकी पैरोकारी करता रहा। इन पे किस तरह से हम विश्वास कर लें? इन्होंने लिख के दिया सरकारों को, कोई सदस्य ऐसा नहीं है इस कमेटी में अनिल जी इसका जवाब नहीं दिया वहाँ जाके सरकारों को। अनिल जी, आज एक कमेटी के सदस्य के नाते से मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें लिमिट आ जाता है। तो भाई साहब ने जो कहा है, तो हम तो लिबरल आइडियोलॉजी के समर्थक रहे, ना कि किसी पार्टी के समर्थक हैं। आज ये कानून किसी भी दूसरी पार्टी ने भी रखा होता तो हम समर्थन करते। कांग्रेस पार्टी ने जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में साइन किया और एक्सेप्ट किया, तभी हमने उसका सपोर्ट किया था। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसानों के हित से लेना देना चाहिए। और हमारी ये राय थी कि अगर लिबरल इकोनॉमी आ जाए, किसानों को व्यापार की आज़ादी मिले, टेक्नोलॉजी की आज़ादी मिले, उन्नत बीज मिले, तो किसानों का फ़ायदा हो सकता है। ये हमारी आइडियोलॉजी थी। लेकिन आज कमेटी के सदस्य के नाते मैं वो बाजू में रख के किसानों को सुनूंगा, किसान नेताओं को हमारी कमेटी सुनेगी और उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनेगी। एक कानून बनना चाहिए जो सभी किसानों के हित में है, यही हमारा टारगेट है और उसको हम करेंगे। हमारा जो भी आइडियोलॉजी है उसका कोई मायने नहीं रखता। अध्यक्ष है किसान शक्ति संघ के पुष्पेंद्र जी भी एक सवाल करना चाह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, ठीक है, त्यागी जी एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, त्यागी जी पूछिए। अंजना जी, जो अभी युद्धवीर जी ने कहा, मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। नंबर 1, अनिल जी, आप और आपका संगठन प्रोक्योरमेंट को बाजार के हाथ में देने का पक्षधर है, जिससे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की सरकार के द्वारा पीडीएस सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप जीएम क्रॉप्स के पक्षधर हैं, भारत सरकार इस पर बैन लगा चुकी है। WTO की जो हिंदुस्तान के अंदर प्रोपेगेशन है, उनकी आइडियोलॉजीज का आप उसके समर्थक हैं। एंड अबव ऑल, आपका बयान पढ़ के सुनाता हूं कि अगर सिर्फ 2 राज्यों के दबाव में आकर सरकार ये कानून वापस लेती है तो इससे किसानों के लिए ओपन मार्केट का रास्ता बंद हो जाएगा। आप तो सारा का सारा सिस्टम बाजार के हाथ में देना चाहते हैं और बाजार के हाथ में गया, किसान खत्म, किसानी खत्म, खेती खत्म। अनिल जी इसका क्या जवाब देंगे आप साहब? इसके बारे में आज मैं एक कमेटी का सदस्य हूँ, तो मैं इसके बारे में कोई भी नहीं राय देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा निजी जो व्यू है, जो हमारा आइडियोलॉजी है, वो अभी कुछ काम का नहीं है। जो किसान कहेंगे उसको स्टडी करके एक हम रखेंगे। हम कुछ भी सोचते हो, लेकिन आज इस कमेटी का मेंबर होने के कारण ये सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की हुई कमेटी है और सुप्रीम कोर्ट जो भी हमें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस देंगे, जो भी गाइडलाइंस देंगे, उसके दायरे में रह के काम करना पड़ेगा, ना कि किसी के हित में। सिर्फ किसानों का हित, यही टारगेट होगा और एक ऐसा कानून बनेगा जो सभी किसानों के हित में होगा। यही हमारा लक्ष्य रहेगा और उसी तरह से रिपोर्ट बनेगी। मैं बाकी सवालों का जवाब नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि उसमें से मेरी राय क्या है ये आएगा और वो कानूनन एक कमेटी का सदस्य होने के कारण मुझे देना शोभा नहीं देता, योग्य नहीं है। जी, एक सवाल है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह का, जो कि प्रेसिडेंट है किसान शक्ति संघ के। पुष्पेंद्र जी, आप भी ऐतराज जता रहे थे, लेकिन देखिए आप सरकार से भी तो बातचीत करने जा रहे हैं ना। सरकार ही तो तीनों कानून लेकर आई है। यहाँ पर तो आपको ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट से दिया जाएगा, उस आधार पर हम फैक्ट फाइंडिंग करेंगे और अपनी बात सामने रखेंगे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, अपने निजी सोच या राय से हटकर आगे बढ़कर। ये अनिल जी कह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी,
चलिए इनकी बात ये मैं मान लेता हूं, परंतु कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे। आज इनका नाम आ भी गया, इनका नाम कब और किसने दिया, इन्होंने अपने नाम की सहमति किसको दी, जरा ये बताएंगे। यानी कि ये नाम पहले से ही फाइनल थे, अचानक सुप्रीम कोर्ट के सपने में आ गया कि अनिल गंगावत को रखना है। किसने अनिल जी का नाम दिया ये बताइए। अनिल जी आपसे परमिशन ली इन्होंने कभी? किसने आपसे परमिशन ली? किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के तहत आप अपॉइंट हुए? अनिल जी आप इसका जवाब देंगे? इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं पिछले 35 सालों से किसान संगठन का काम कर रहा हूँ और मैं इस किसान संगठन का आज अध्यक्ष हूँ। जैसे किसान नेता आज आंदोलन में बैठे हैं, उसी तरह हम भी आंदोलन करते हैं और हमारी बात रखते हैं। हमारा काम देख के, हमारा जो काम है वो देख के शायद उन्होंने मेरा नाम ये देखा होगा। उनके पास पूरी रिपोर्ट्स रहती है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स रहती है, हमारा पूरा रिकॉर्ड उनके पास होता है, तो ये देख के मुझे अपॉइंट किया होगा। 12 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने सारे किसान संगठनों के बायोडेटा ले लिए, दे दिए, नाम चले गए। ये तो संभव नहीं है, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। आपसे पूछा इन्होंने कि हम इसमें अपॉइंट आपको कर रहे हैं, आप किसने आपको अप्रोच किया? इसके बारे में पुष्पेंद्र जी मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे एक जिम्मेवारी मिली है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली उसे पार करूंगा, इतना ही मैं कह सकता हूँ। मैं नहीं जानता कि ये किसने मेरा सिफारिश। आपको किसी ने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो होगा फोन करके या पत्र लिख करके, भाई हमें बताइए आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या अपने आप किसी ने बना दिया आप बन जाएंगे वहां जाकर के? नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे जिम्मेवारी मिली है तो मैं उसे पार करूंगा। किसी ने पूछा ही नहीं आपसे कि आप सदस्य बनोगे या नहीं बनोगे, आप तैयार हो कि नहीं तैयार हो? ठीक है, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी जो जानकारी वो देना चाह रहे हैं, बात कह रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। गौरव वल्लभ आप ही एक सवाल करना चाहते थे। वो देखिए एक जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, उसके जिस जवाबदेही को समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया से एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में अपॉइंट किया है और वो उसका काम करना चाहते हैं। ऐसे में क्यों संदेह के दायरे में आप सभी को ला रहे हैं? तो मैं पूछना चाहता हूं अनिल जी, आपका सितंबर 30 को दिया गया बयान, जिसमें आपने कैटेगरिकली बोला कि वो तीनों काले कानून का मैं समर्थन करता हूं, आपने लिखा, तो वो गलत था, हम इसको ये मान लें। और दूसरी बात, आप इस कमेटी में निजी कैपेसिटी से बने हैं कि शेतकारी संगठन की कैपेसिटी से बने? और तीसरा सवाल मेरा है अनिल जी से। अनिल जी, ये चौधरी पुष्पेंद्र जी, युद्धवीर जी, राकेश टिकैत, इनके बायोडेटा क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने देखे? इनको भी अवसर मिल जाता, ये भी कमेटी में कुछ बात कर लेते। तो मेरे ये 3 सवाल है, हालांकि अनिल जी इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, पर मैं मौलिक प्रश्न ये है अंजना जी, ठीक है, अनिल जी जवाब दे रहे हैं, अपने 3 अनिल जी जवाब दे रहे हैं और मिल रही है। आपको दिक्कत ये है कि आप जिनके नाम चाहते थे उनके नाम नहीं निकले हैं पर्चा में, है ना? नहीं, दिक्कत नहीं है अंजना जी, मैं तो बोल रहा हूँ क्या आधार है, क्या प्रोसेस एम्प्लॉय हुआ, वो पूछना चाहता हूं। ठीक है अनिल जी, एक जवाब दे ले, फिर मैं आ रही हूँ फौरन। आपके पास भी मोहन जी और आपके पास भी अनिल जी। उनका पहला जो स्टेटमेंट है कि हमने तीनों कानूनों का समर्थन किया है, यही गलत है। हमने तीनों कानूनों का समर्थन नहीं किया है। हमारे भी कुछ उसमें आक्षेप थे और हमने कहा है सरकार से कि इसमें बदलाव किया जाए। जो न्याय व्यवस्था उन्होंने रखी गए थे उसका विरोध हमने किया है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो उन्होंने फिर से ECA लागू करने का प्रावधान रखा है उसका भी हमने विरोध किया है। हमने बिल्कुल समर्थन पूरी तरह से नहीं किया है। हम तो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार सरकार ने, जो किस पार्टी के हमें कुछ लेना देना नहीं, सरकार ने किसानों को आज़ादी देने की बात कही है, इसका समर्थन किया था हमने। ताकि ये, और नॉमिनेशन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे हाथ का काम नहीं है। तो नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।